ऐसी जगह जहां लोग मरते नहीं, उन्हें जिंदा जलाकर वैक्स में बदल दिया जाता है और फिर वो हमेशा के लिए एग्जीबिशन का हिस्सा बन जाते हैं। एक रोड ट्रिप पर निकले कुछ दोस्त एक सुनसान सिटी में फंस जाते हैं। सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन जब उन्हें एक मिस्टीरियस वैक्स म्यूजियम मिलता है तो धीरे धीरे सच सामने आता है कि वहां की हर स्टैच्यू कभी एक जिंदा इंसान थी और अब वो किलर उन्हें भी अपनी नेक्स्ट एग्जीबिशन बनाने वाला है। मूवी की कहानी शुरू होती है। एक औरत अपने घर में वैक्स पिघलाकर फेस मास्क बना रही होती है, तभी उसका बेटा नाश्ता करते हुए वहां आ जाता है और उसके साथी का दूसरा बेटा भी नाश्ते के लिए आता है। ये लड़का बहुत शरारती और बेकाबू था, इसलिए उसे कुर्सी पर टेप और बेल्ट से बांधना पड़ता है, जिससे उसके निशान पड़ जाते हैं। वह गुस्से में अपनी माँ के हाथ पर नाखून से खरोंच मारता है, जिसके जवाब में माँ उसे जोर से थप्पड़ मार देती है। इसके बाद 6 दोस्तों को दिखाया जाता है जो फुटबॉल मैच देखने जा रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें ट्रेडिस हाउस ऑफ वैक्स का पोस्टर भी नजर आता है। वो एक जगह रुककर कैंप लगाते हैं और मौज मस्ती करते हैं। उनमें से एक दोस्त अपने कैमरा से वीडियो बना रहा होता है। उस जंगल के इलाके में उन्हें एक अजीब सी बदबू महसूस होती है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। तभी एक ट्रक उनके कैंप के सामने आकर रुकता है और ड्राइवर हेडलाइट्स जलाकर उन्हें परेशान करने लगता है, जिस पर दोस्तों में से निक अपनी बोतल फेंककर ट्रक की एक हेडलाइट तोड़ देता है। ट्रक वाला वहां से चला जाता है और सब सो जाते हैं। रात को मूवी की मेन किरदार कार्ली की आंख खुलती है और उसे महसूस होता है कोई उन्हें देख रहा है। दरअसल कोई उनका कैमरा चुराकर उनकी वीडियो बना रहा होता है। फिर कार्ली का दोस्त वेड उसे वहां से ले जाता है। अगले दिन सब वहां से जाने की तैयारी करते हैं। तभी वेड देखता है कि किसी ने उसकी कार की फैन बेल्ट तोड़ दी है। यह शायद उसी अजनबी ने किया था जो रात को आया था और एक दोस्त अपने गुम हुए कैमरा की वजह से भी परेशान था। कार्ली और उसका दोस्त जंगल में उस बदबू की तरफ जाते हैं तो कार्ली एक गड्ढे में गिर जाती है। वह गड्ढा बहुत बड़ा था और मरे हुए जानवरों से भरा हुआ था। उसमें गिरना बहुत घिनौना था। कार्ली चिल्लाती है और वर्ड उसे बचाने आता है। दरअसल यह गड्ढा बहुत बदबूदार था। तभी एक अजनबी वहां आता है जो एक मरा हुआ हिरण भी लाया होता है और उसे उस गड्ढे में फेंक देता है। कार्ली ने उस गड्ढे में एक इंसानी हाथ भी देखा था। उसे देखकर वो चिल्लाई, लेकिन उस अजनबी ने उन्हें यकीन दिलाया कि यह प्लास्टिक का हाथ है, इंसानी नहीं। वह अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था और उसकी नजर कार्ली पर टिकी हुई थी। फिर उसने कार्ली और वेड को नजदीकी शहर तक लिफ्ट देने की पेशकश की, जहां से फैन बेल्ट भी मिल सकती थी, जबकि बाकी दोस्त फुटबॉल मैच देखने चले गए। लेकिन वो ट्रैफिक में फंस गए और कैंप पर वापस लौटने का फैसला किया। दूसरी तरफ कार्ली और वेड उस आदमी के हाथ में चाकू देखकर डर गए और रास्ते में ही उतर गए। वो एक सुनसान शहर में पहुंचे जहां कोई नहीं था। चर्च में जाने पर उन्हें बो नाम का एक आदमी मिला जो बाहर आया। बो ने उन्हें एक गैस स्टेशन के बारे में बताया जहां से फैन बेल्ट मिल सकती थी और 30 मिनट बाद वापस आने को कहा। रास्ते में उन्होंने एक घर में एक औरत को झांकते हुए देखा। कार्ली ने अपने दोस्त को कॉल करके 30 मिनट बाद लेने आने को कहा। वो दोनों समय गुजारने के लिए हाउस ऑफ वैक्स में घुस गए। दरवाजे पर क्लोज्ड लिखा था, फिर भी वेड उत्साह में कार्ली को अंदर ले गया। अंदर बहुत सारी वैक्स की मूर्तियां थीं जो बिल्कुल असली लग रही थीं। वहां उन्हें एक कुत्ता भी दिखा जो मूर्ति लग रहा था, लेकिन वो असली कुत्ता था। वेड हैरान रह गया उसे जिंदा देखकर। तभी एक अजनबी ने बाहर से झांककर कार्ली को डरा दिया, लेकिन वेड ने बाहर जाकर देखा तो कोई नहीं था। फिर कार्ली और वेड बो के गैराज गए, लेकिन वहां उनके साइज की फैन बेल्ट नहीं थी और वो एक साइज बड़ी लेकर जाने ही वाले थे कि बो आ गया। उसने उन्हें रोका और कहा, तुम्हारी साइज की फैन बेल्ट मेरे घर पर है। दोनों उसके साथ चले गए। शाम तक वो बो के घर के पास पहुंचे। बो ने रास्ते में ट्रूडीज हाउस ऑफ वैक्स की कहानी भी सुनाई। उसने बताया कि इस जमीन के मालिक एक डॉक्टर और उनकी बीवी ट्रूडी थी और हाउस ऑफ वैक्स का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया था। उनके मरने के बाद उनके बच्चे अकेले रह गए। वेड किसी जरूरत के लिए घर के अंदर गया और कार्ली बाहर ट्रक में इंतजार करने लगी। तभी कार्ली को उस ट्रक को देखकर याद आया कि यही वो ट्रक था जो उनके कैंप पर आया था। उसने टूटी हेडलाइट देखकर पहचान लिया। उसने अपने दोस्त को कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। ट्रक का हॉर्न बजाकर कार्ली ने वेड को बाहर बुलाने की कोशिश की, लेकिन घर की सारी लाइट्स बुझ गईं। तभी एक वैक्स का मास्क पहने अजनबी ने वेड के पैरों को घायल कर दिया और उस पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया। फिर वो बाहर आया और कार्ली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन कार्ली किसी तरह ट्रक से भाग निकली। भागते हुए वो उसी चर्च में घुसी, लेकिन वहां जो दिखा वो देखकर वो हैरान रह गई, क्योंकि चर्च में जितने भी लोग थे वो सब असली नहीं बल्कि वैक्स की मूर्तियां थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि एक मूर्ति का हाथ टूट कर गिरा तो उसमें असली हड्डियां, खून और नसें थीं। यहाँ साफ हो गया कि ये सब असली इंसान थे जिन्हें वैक्स की मूर्तियों में बदल दिया गया। बो के हाथ भी उनमें से एक थे। बो ने कार्ली को पकड़कर गैस स्टेशन के बेसमेंट में बंद कर दिया और उसके होंठ चिपकने वाले गोंद से बंद कर दिए। फिर वो वैक्स का मास्क पहना आदमी वापस आया जो वेड को बेसमेंट में ले गया और उसके जख्मों पर टांके लगाए। फिर उसके चेहरे पर वैक्स लगाकर बाल हटाए और उसे कुर्सी पर बैठाकर इंजेक्शन दिया। फिर उसे बड़ी मशीन में बंद करके उस पर गर्म वैक्स डाली गई जो बहुत तकलीफ देह था। यानी एक जिंदा इंसान को जीती जागती
वैक्स की मूर्ति में बदला जा रहा था। यहाँ बो के बजाय दूसरा शख्स सामने आया जिसका नाम विंसेंट था और वो बो का भाई था। इधर निक और उसका दोस्त उस इलाके में पहुंचकर उन्हें अलग अलग ढूंढने लगे। बो गैस स्टेशन के बेसमेंट से बाहर आया जहां कार्ली को बंद रखा था। जब निक ने उससे दोस्तों के बारे में पूछा तो उसने कहा, मैंने यहाँ किसी को नहीं देखा। इधर कार्ली ने वेंटिलेशन शाफ्ट में से अपनी उंगली निकालकर निक का ध्यान खींचने की कोशिश की, लेकिन बो ने उसकी उंगली काट दी और निक जाने लगा। मौका पाकर कार्ली ने बड़े दर्द के साथ अपने होंठ खोले और चिल्लाकर निक को आवाज दी। निक का ध्यान गया। निक और बो में लड़ाई हुई और निक ने चालाकी से गैस स्टेशन को अंदर से बंद करके बो को बाहर छोड़ दिया। बेसमेंट में जाकर निक ने कार्ली को आज़ाद किया। दोनों बाहर आए लेकिन बो वहां नहीं था। तभी उन्हें पता चला कि वो औरत जो घर से झांक रही थी वो असली नहीं बल्कि वैक्स की मूर्ति थी जिसे मैकेनिज्म से पर्दा खींचने वाली बनाया गया था ताकि आने वाले यह सोचें कि यहाँ कोई रहता है। यह सब बो ही चलाता था। इधर निक हाउस ऑफ वैक्स में गया तो उसने देखा कि वेड को पियानो के पास वैक्स की मूर्ति में बदल दिया गया था। वेड अब भी जिंदा था लेकिन उसे अपनी हालत का कोई एहसास नहीं था। निक ने मदद करने की कोशिश की लेकिन वैक्स हटाते वक्त उसकी चमड़ी भी उखड़ने लगी। यह देखकर निक घबरा गया। वहां विंसेंट भी था जिसने निक को देखकर हमला किया लेकिन वो ब्लेड वेड को लग गया जिससे वेड मर गया। विंसेंट से बचते हुए निक नीचे गिर गया। विंसेंट ने उसका गला काट कर मार दिया। इधर कैंप पर बाकी दोस्त मौज कर रहे थे। अचानक उनका म्यूजिक प्लेयर बंद हो गया। जांच करने पर एक दोस्त को कार्ली का पहले भेजा हुआ वॉइस मैसेज मिला। यहाँ ये दोस्त भी विंसेंट का शिकार बन गया। फिर उसने दूसरे दोस्त को भी ढूंढकर मार दिया और उनके कैमरा से वीडियो बनाई। यहाँ साफ हो गया कि रात को कैंप पर वीडियो बनाने वाला विंसेंट ही था। इधर कार्ली और निक हथियार लेने शहर की एक दुकान पर गए लेकिन बो वहां आकर उन पर गोली चलाने लगा। जान बचाते हुए वो एक सिनेमा में घुसे जहां वैक्स की बहुत सारी मूर्तियां थी। वो उनके बीच बैठकर छुप गए लेकिन बो ने उन्हें ढूंढ लिया। निक ने उस पर तीर चलाकर बेहोश कर दिया। फिर वो बो के घर गए जहां वेड की मूर्ति भी रखी थी। कार्ली को वहां कंजॉइंट ट्विंस की एक फोटो मिली और वो दोनों भाई बो और विंसेंट ही थे। तभी बो आया और अपने कंधे से तीर निकाला जो बहुत तकलीफदेह था। दोनों भाई बहन वहां छुप गए। तभी विंसेंट भी उनके दोस्त की लाश लेकर आया। दोनों भाइयों की बातचीत में पूरी सच्चाई सामने आई। यहाँ पता चला कि बो ने जो डॉक्टर की कहानी सुनाई थी वो उसके अपने पिता की थी और मूवी की शुरुआत में जो दो बच्चे दिखाए गए थे वो बो और विंसेंट ही थे। कार्ली और निक बेसमेंट में जाकर पूरे शहर के बिजली के कनेक्शंस ढूंढते हैं। बिजली ऑन ऑफ करने से पूरे शहर में रोशनी आ जाती है जो बेसमेंट में उनके होने का इशारा बन जाती है। निक आगे जाकर अपने दोस्त की वैक्स की मूर्ति ढूंढता है। छूते ही उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। दोनों अपने दोस्त की यह हालत देखकर बहुत दुखी होते हैं। तभी विंसेंट आता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है। निक आग लगाकर उसे रोकता है। फिर दोनों वहां से निकलकर हाउस ऑफ वैक्स में आ जाते हैं। दरअसल उनका घर हाउस ऑफ वैक्स से जुड़ा हुआ था जहां सब कुछ वैक्स का बना था। कार्ली वार्ड की मूर्ति देखकर हैरान रह जाती है। तभी वो उन पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ उनके घर में लगी आग हाउस ऑफ वैक्स तक भी पहुंच जाती है और पूरा हाउस ऑफ वैक्स पिघलने लगता है। बो ने निक को घायल कर दिया लेकिन कार्ली ने उसे मार दिया। विंसेंट अभी जिंदा था और भाई की बुरी हालत देखकर कार्ली को मारने उसके पीछे आने लगा। कार्ली ने उसे समझाने की कोशिश की कि तेरे भाई ने तुझे इस्तेमाल किया, सब ठीक हो सकता है। तभी निक आया और विंसेंट से लड़ाई शुरू हो गई। यहाँ विंसेंट का बिगड़ा हुआ चेहरा भी सामने आया। कार्ली ने निक की टांग से निकाला हुआ चाकू विंसेंट को मारकर उसे नीचे गिरा दिया। ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और वीडियो में।